वेलकम टू बायोबिट्स चैनल। लास्ट क्लास में हमने जो साइकस प्लांट था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया जो ऑर्डर है उसको देखेंगे। तो देखो, जो नया ऑर्डर है वो कौन सा है? कॉर्निफेरल्स। कॉर्निफेरल्स की अगर बात करें तो इसमें हम पाइनस जो प्लांट है उसके बारे में देखेंगे। तो उसका डिवीजन देखें, डिवीजन कॉर्निफेरोफाइटा होता है, क्लास कॉर्निफेरोप्सिडा है, ऑर्डर कॉर्निफेरल्स और फैमिली जो है इसमें पाइनेसी है। पाइनेसी जो फैमिली है इसमें पाइनस को देखेंगे। ये जो पाइनस प्लांट है इसकी काफी सारी जो जो स्पीसीज है वो पाई जाती है। तो पाइनस जो रोक्स वर्गी होती है इसको चेयर पाइन पाइन बोलते हैं। वेलविशियाना जो होती है इसको ब्लू पाइन बोलते हैं। जिरार्डियना को चिलगोजा पाइन, और पाइनस जो मरकुसी होती है उसे मरकस पाइन बोलते हैं, और जो पाइनस इंसुलरिस होती है उसे खासी पाइन के नाम से भी जानते हैं। ये हो गई कुछ स्पीसीज हैं प्लांट की जो अलग अलग एरिया के अंदर पाई जाती है। ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि इसका लोकल नेम इस स्पीसीज का क्या है। अब देखें, जो प्लांट है वो मेन जो प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म में वो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है। तो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है वो रूट, सूट और स्टेम, यानी रूट, स्टेम और लीव्स तीनों के अंदर डिवाइड रहता है। अब हम सबसे पहले देख लेंगे कि इनकी एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी होती है वो कैसी दिखती है, उसके बाद देख लेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब देखेंगे कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो होती है ये एवरग्रीन ट्री होता है। इसके अंदर जीरोफिटिक जो कैरेक्टर होते हैं वो भी पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी जो है रूट, स्टेम और लीव्स तीनों में डिवाइड रहती है। रूट की अगर बात करें तो रूट जो होती है प्लांट में, प्राइमरी जो रूट होती है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती, और फर्स्टली ये टैप रूट टाइप की होती है। तो ये जो है ज्यादा टाइम तक डज नॉट ग्रो डीप इन सोइल के अंदर, जो है लंबे टाइम तक ग्रो नहीं कर पाती है। उसके बाद में क्या होता है कि इस रूट से लेटरल रूट निकलती हैं, और ये जो लेटरल रूट होती है ये सोइल में डीपली प्रेजेंट रहती है। ये जो पाइनस प्लांट होता है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करती है लेटरल रूट। फिर देखो कि रूट हेयर होते हैं या तो एब्सेंट रहते हैं या फिर पुअरली डेवलप्ड रहते हैं। इसकी पाइनस जो प्लांट होता है इसकी रूट के साथ में फंजाई क्या करते हैं? एसोसिएशन में रहते हैं। फंगल हाइफी जो होते हैं वो इस रूट के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। तो इस टाइप के एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। और उसमें भी जो माइकोराइजा जो या फंजाई जो रहते हैं उनका टाइप होता है एक्टोट्रोफिक टाइप के होते हैं, ना कि एंडोट्रोफिक टाइप के। तो एग्जाम में ये आया था कि ये जो एसोसिएशन होता है ये किस टाइप का होता है, ऑब्लिगेटरी होता है या फिर फैकल्टेटिव टाइप का होता है। तो ये ओब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ओब्लिगेट में क्या होता है कि दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि प्लांट जो है उसको भी फायदा हो रहा है फंजाई से, और जो फंजाई है उसको फायदा हो रहा है पाइनस के रूट में रह रहा है, तो उसको मतलब रहने के लिए हैबिटाट मिल रहा है। अगर ये नहीं होगा, फंजाई अगर इसके साथ में एसोसिएटेड नहीं रहेगा, तो जो पाइनस प्लांट है उसकी सीडलिंग की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखा गया है। तो पूछे कि कौन से टाइप का रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, तो ओब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। फंजाई की कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है इसके साथ में एसोसिएटेड? एमनेशिया हो गया, एमिनेशिया, क्लेवेरिया और स्क्लेरोडर्मा, यानी कि बेसिडोमास्टी जो क्लास होती है फैमिली उसके मेंबर पाए जाते हैं। अब स्टेम की अगर बात करें तो स्टेम जो है इरेक्ट होता है, वुडी होता है और ब्रांच्ड होता है। ब्रांच में देखें तो ब्रांच दो हैं, दो टाइप की ब्रांच रहती हैं। एक जो होती है अनलिमिटेड ग्रोथ करती है, एक होती है लिमिटेड ग्रोथ करेंगी। तो अनलिमिटेड वाली कौन सी होंगी? जो मेन जो सूट होगा या ट्रंक वाला जो एरिया होगा उसके ऊपर मेन पर प्रेजेंट होगी, यानी कि उसमें मेरिस्टेमेटिक रीजन या मेरिस्टेमेटिक बड अगर प्रेजेंट है तो वो लंबे टाइम तक ग्रोथ करेगी, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी उसकी। अगर वो मेन वाले पार्ट पर न होकर साइड में अगर प्रेजेंट है जहां पर मेरिस्टेमेटिक बड वाला एरिया नहीं है, मेरिस्टेम नहीं है, तो वहां की जो ब्रांचेज होंगी वहां पर लिमिटेड ग्रोथ करेंगे। तो ऐसी ब्रांच को बोल देते हैं लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच या फिर ड्वार्फ शूट बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेंगे लीव्स जो है वो किस टाइप की होती है। अगर बात करें लीव्स की तो लीव्स अगर देखें तो कैसी होती है? दो टाइप की होती है। डाइमोर्फिक होती है यानी कि स्केली लीव्स पाई जाती हैं, और दूसरे टाइप की होती है फोलिएज लीव्स। स्केली जो लीव जो होती है ये डार्क होती है, ब्राउन होती है, थिन होती है और स्मॉल होती है, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो मेन काम क्या होगा? फोटोसिंथेसिस तो करेंगी नहीं। फोटोसिंथेसिस के अलावा इनका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी तो प्रोटेक्शन करेंगी, यंग बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। फिर देखिए, जो दो वो बताए थे, दो सूट बताए थे, एक तो होता है अनलिमिटेड ग्रोथ वाला, एक लिमिटेड ग्रोथ वाला। तो अनलिमिटेड वाला तो था लॉन्ग सूट, एक था ड्वार्फ सूट। तो ये जो होती हैं स्केली जो लीव जो होती हैं ये लॉन्ग सूट पर भी पाई जाती हैं और ड्वार्फ सूट पर भी पाई जाती हैं। फिर देखो, डिस्टिनेक्ट मिड री प्रेजेंट, यानी कि एक मिड री पाई जाती है। ड्वार्फ जो सूट है उसके ऊपर जब प्रेजेंट होती है ये स्केली लीव्स,
तो वहां पर एक मिड रिब प्रेजेंट रहेगी और इस मिड रिब को बोल देते हैं कैटाफिल्स। डिस्कनेक्ट मिड रिब प्रेजेंट होती है स्केली लीव्स में, जिसे बोलते हैं कैटाफिल्स। अब देखिए फोलिएज लीव्स को, तो जो फोलिएज लीव्स होती हैं ग्रीन होती हैं, निडल लाइक होती हैं। निडल शेप की अगर बात करें तो निडल जो फीचर होता है, ये जीरोफिटिक जो प्लांट होते हैं उनका फीचर होता है। फिर देखिए बोर्न ओनली ड्वार्फ सूट है, ड्वार्फ जो सूट होता है केवल उसी पर ही पाई जाती है। एक ग्रुप हो ड्वार्फ सूट के ऊपर जब ये फोलिएज लीव्स पाई जाती है निडल शेप की, तो निडल शेप का जो एक गुच्छा होगा, यानी कि एक से ज्यादा फोलिएज जो लीव्स होंगी जब प्रेजेंट रहती हैं, तो उसको बोल देते हैं फोलियर स्पर। यानी कि एक गुच्छा प्रेजेंट हो कौन से सूट के ऊपर, ड्वार्फ सूट के ऊपर। एक ग्रुप ऑफ निडल लाइक फोलिएज लीव्स नोन एज फोलियर स्पर, और इनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करने का। ये हो गई आउटर मॉर्फोलॉजी। अब देखेंगे इंटरनल एनाटॉमी की अगर बात करें तो इनके अंदर जाइलम जो है वो कैसे कैसे टाइप का प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे होता है, फ्लोएम कैसा होता है। अब देखेंगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि रूट जो है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो रूट में देखो, जो प्राइमरी रूट होती है वो जो डाइकोट रूट के अंदर, डाइकोट में जो रूट पाई जाती है उसके सिमिलर होती है। तो स्ट्रक्चर अगर देखें तो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, आउटर लेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। तो ये यूनिसेलुलर जो होते हैं रूट हेयर पाए जाते हैं इसके ऊपर। फिर देखें कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स की 4 से 5 लेयर पाई जाती हैं। पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना होता है और इसके अंदर रेजिन जो होते हैं, रेजिनस सब्सटेंस भी पाए जाते हैं कोर्टेक्स में। फिर देखें एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एंडोडर्मिस, इसमें थिकनिंग बैंड भी पाए जाते हैं। फिर देखें पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल जो होती है पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनी होती है। अब देखें कि जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसे प्रेजेंट रहते हैं। तो जो प्रोटोजाइलम होता है इसकी 2 आर्क रहती है, ये वाई शेप का होता है और इनकी 2 आर्क के बीच में यहाँ पर रेजिन कैनाल भी पाई जाती है। प्रोटोजाइलम के बाद में अंदर की साइड में होता है मेटाजाइलम और जो फ्लोएम होते हैं ये सेपरेटली प्रेजेंट रहते हैं। अगर कंडीशन देखें वेस्कुलर बंडल की तो एग्जार्स टाइप का होता है, रूट के अंदर डायार्स से लेकर के हेक्सार्स तक कंडीशन पाई जा सकती है। रेडियल टाइप के होते हैं वेस्कुलर बंडल और एग्जार्स कंडीशन होती है इनकी। पिथ देखें तो जो पिथ होता है या तो एब्सेंट रहता है या फिर पुअरली डेवलप्ड रहता है। अब हमने देखा था कि जो रूट होती है उसके साथ में जो फंजाई होते हैं उनका एसोसिएशन देखने को मिलता है। तो कोर्टेक्स जो एरिया होता है उसके अंदर क्या होते हैं कि जो फंजाई होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर। तो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इस नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हार्टिंग नेट। कोर्टेक्स वाले एरिया के अंदर जो हाइफे होते हैं वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोलते हैं हार्टिंग नेट। ये हो गई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। अब देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम।